देखो मुझे पता है इस बार सूर्या भाई ने आईपीएल के अंदर कोई बेस्ट परफॉर्मेंस वगैरह तो दी नहीं है जो उनको अवार्ड वगैरह मिले, तो उन्होंने क्या कर लिया, सोशल मीडिया पे आके भीख मांगना चालू कर और द्रौपदी प्रियांशु दास दिया। हाँ तो यही है हमारा नया सूर्या भाई, ये डिजिटल भिखारी है। देखो आजकल क्या है, बस स्टैंड पे, प्लेटफॉर्म पे या तुम्हारे घर के बाहर नुक्कड़ पे आके चिल्ला के भीख नहीं मांगी जाती, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये क्या हो गया? इसलिए एक नए भिखारी आए, ई बेगर्स, इंस्टाग्राम के डिजिटल भिखारीज। इनका काम क्या है, ऑनलाइन अपनी वीडियोस प्ले करना, प्रेस करते रहना, खाना खाते रहना, पिछवाड़ा धोते रहना अपना, उसके साथ साथ भीख मांगते रहना। एक क्यूआर लगा के तुम पैसे देते रहोगे, वो भीख मांगते रहेंगे। हिमांशु भाई 10 पैसे डाले। थैंक यू हिमांशु भाई साहब फोन पे, गूगल पे 10 पैसे की ना तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने में घबरा जाएंगे, उनके दिल दहलने लग जाएंगे। बात तो सही है। तो इस भाई ने 10 पैसे की इन्फॉर्मेशन देते हुए शर्मा नहीं रहा है। और भाई ये कौन सा हिमांशु, कौन सा इसके अब्बा की बिल गेट्स वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं जो भाई साहब 10 पैसे इसने ट्रांसफर कर दिए। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जिस दिन यूपीआई की पर ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगेगा ना, उस दिन भाई साहब इन्हीं लोगों की वजह से लगेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों की हरकतें ही ऐसी है। 10 पैसे की कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है, और भाई इससे ज्यादा तो भाई साहब ट्रांसफर का खर्चा आ जाता होगा इधर उधर करने में। मैं गलतियां करता नेट का डाटा खत्म हो जाता होगा 10 पैसे का, जितने रुपए इसने हमें पेमेंट में बता दिए। ये सब तो चलते ही रहता है। इसके अकाउंट की स्टेटमेंट जनरेट करने में ना जो बैंक वाली दीदी है वो भी शर्मा जाएंगी। इनकी पासबुक भाई साहब प्रिंट करने में उससे ज्यादा खर्चा आ जाएगा, जिससे ज्यादा इनकी ट्रांजेक्शन चल रही है। भाई ले दे के चलो, दिन में 10-15 लोगों ने दया खा के इनको भीख दे भी दी, ये आराम से भाई 800-900 रुपए पीट लेते हैं ऐसे करके बड़ा पाव खाते खाते। अब तुम सोच रहे हो सीमेंट के कट्टे उठाने के लिए मजदूर नहीं मिलते, 1000 रुपए की दिहाड़ी भी दे रहे। अजी मेरा कद्दू करे दिहाड़ी, जब मैं फालतू में बैठे बैठे 2 दिन की दिहाड़ी एक बार में मिल जा रही है, तो भाई कौन करेगा दिहाड़ी? एक बात बताओ, आरबीआई वाले भी शर्मा जा रहे हैं ऐसी स्टेटमेंट बना बना के। कॉलेज सेंड किए बिग सुपर चैट, ओ माय गॉड 2100 रुपए की। ओफो 2100 रुपए की सुपर चैट मिल गया जी, मेरा कद्दू बना रहा है वीडियो। मैं भी भाई ऐसी भिखारी की तरह ऐसी भीख मांगू इस पे बैठ के। नहीं मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, सूर्य कुमार का कोई डुप्लीकेट बन के ना वहां पे जाएगा, इसको जेन्युइन कोई 5 रुपए नहीं देगा। और यहाँ बैठ के भाई 200 रुपए की सुपर चैट, 2000 की सुपर चैट मिल रही है। भाई इसने एंटरटेन करा, गेमिंग करी, कोई ब्लॉगिंग करी, कोई एंटरटेनमेंट पर्पस दिखाया कुछ नहीं। मैं बैठे बैठे भाई इसको भीख मिल रही है। भाई इनकी वजह से हम अच्छे क्रिएटर्स भाई, लॉयल टैक्स प्लेयर भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। प्लेयर मैंने जानबूझ के बोला, इसलिए भाई बाद में मीम मत बनाना, कमेंट में बैठ जाते हो तुम लोग आई एम फ्रॉम जर्मनी, ये तू गलत बोल रहा है। भाई भाई एक बात बताओ, जेन्युइन ये क्या है? नहीं नहीं वही वाली बात है, अपने लक्ष्य भाई ने कहा था, ये जो गरीब हो ना ये अपनी आदत से मजबूर होता है। भाई इन्हें कमाने दमाने से कोई मतलब नहीं, इन्हें हराम का जितना मिले उतना बढ़िया है। भाई ने राजीव भाई ने 8 रुपए का सपोर्ट कर दिया। भाई एक शायरी है दोनों भाई के लिए कि अगर कोई आपसे बिछड़ जाए और भाई और वो अगर आपको ढूंढे, अगर भाई आपने किसी से प्यार किया है और उसने भी आपसे प्यार किया है और वो इंसान आपको ढूंढ रहा है। मेरे भाई को सुनाई दे, सामने वाला जिसने 8 रुपए भेजे वो भी सोच रहा है कि मेरे भाई तो कुछ सुनाई देगा या कुछ बोलेगा। 8 रुपए की उसमें इतनी शक्तियां दी कि तूने भाई ऐसा ये वो कर दे, भाई इसके आगे तो कुछ बोलेगा तभी तो हम लोगों को पता चलेगा। उसके 8 रुपए में इतनी शक्तियां कि भाई तू 8 रुपए में आज के जमाने में कोई गुटखा नहीं देगा उसे 10 रुपए वाला। तू भाई उसको इतनी प्यारी शायरी सुना रहा है, पूरी तो सुना दे हम लोगों को। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो और अगर तलाश है तुम्हें मेरी, तो मेरी राहें ना देखो तुम, पता करो मेरी कष्ट कहाँ डूबी थी बाबू। मेरे भाई वो खाली बैठा था इसलिए तुझे 8 रुपए दे दिए ऐसी मजे लेने के लिए। मेरे भाई जो तूने हमें शायरी सुनाई है आज के बाद किसी को मत सुनाना। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था रेलवे स्टेशन में भिखारियों की भाई संख्या दिन पे दिन कम क्यों होती जा रही है मेरी जान। आज पता चला जिसके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, वो सारा यहाँ बैठ जा रहा है। अम्बानी जी मैं हाथ अनुरोध करता हूँ एप्पल वालों से, सबसे आप ईएमआई पे अपना आईफोन देना हो, अपने फोन देना बंद कर दो भाई। डिप्रेशन आप नेट फिर से 3000 रुपए जीबी कर दो, मैं ईएमआई पे चला लूंगा। पर मुझसे भाई ये गरीबों की गरीबी नहीं देखी जाएगी। भाई घर में खाने के लिए पैसा ना हो पर बोया का माइक और एक लाइट। भाई साहब मेरे पास बोया का माइक और लाइट नहीं है, मेरे पास अच्छा वाला माइक है वो तो मैं जानता हूँ। बाकी भाई साहब इन लोगों के पास क्रेज देखो कितना है। 120 रुपए। भाई ने नया रिकॉर्ड बना दी, भाई ने हिस्ट्री बना दी, मालूम है क्या? नहीं मेरे भाई तू सही कह रहा है भाई, उसने इतिहास रच डाला। मुगलों का चैप्टर क्लियर इसलिए ही करा था एनसीईआरटी से कि अब 13 चैप्टर डालेंगे। एक डिजिटल भिखारी को 120 रुपए किसी व्यक्ति ने दिए। भाई ये बहुत बड़ा देश का मुद्दा है, इसे ग्लोबल लेवल पे लेके जाया जाए। इंडिया के अंदर लोग कॉमेडियन का टिकट नहीं खरीदेंगे, अपना बच्चा रोएगा पूरी ट्रेन में, माँ के वो रोता रहेगा बेचारा, उसको 5 रुपए की चीज नहीं दिलाएंगे। बट एक डिजिटल भिखारी को 120 रुपए, इससे ज्यादा हमारा सूर्य कुमार इग्नोर कर देता है, वो देखता नहीं है इतने रुपए को। बट ये भाई चिल्ला चिल्ला के बता रहा है मुझे 120 रुपए मिले, 120 रुपए। मैं भी सोच रहा हूँ भाई ये काम धंधा छोड़ो, ये रोस्टिंग छोड़ो, इस पर डंडा लगाऊंगा, क्यूआर लगाऊंगा, लाइट है ही मेरे पास, बोया का माइक लेके आऊंगा भाई साहब। और भाई 100-200 रुपए, 800-900 रुपए दिन के बन गए,
खत्म कहानी भाई साहब, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं भाई। जब जिंदगी इतने दे रही है तो करना क्या है मेरी जान। आज तक चैनल वालों का दिमाग सटाया गया कि भाई पागल हो गए कि क्या लिख रहे देखना, ऑनलाइन भिखारी गोविंद यूट्यूब पर लाइव आकर क्यूआर कोड से भीख मांगता है। ओ सर जी ऐसा नहीं, भाई की बात सही है, भाई के लिए भी होना चाहिए एक अवार्ड, जैसे ब्लॉगर, रोस्टर, क्रिएटर अवार्ड हो जाए। ई बेगर सबसे अच्छी ऑनलाइन भी कौन मांगता है मेरे भाई। न्यूज वालों को तो कोई काम नहीं है, उन्हें फालतू भाई उनसे ये पूछ लो किसका सीना सबसे ज्यादा चौड़ा है, किसको मेलोडी दी है। मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी केस हो जा रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, इसलिए मैं भी डरता हूँ। मेरी जान इस थोड़ा डरना पड़ता है, डर का माहौल है। न्यूज वाले सर आप हमारे लिए छोड़ दो ये सब, आप अपना काम कर लो जो आपसे होता नहीं, आप दलाली ही खाओ। कोई दलाली आई होगी आप उस पर बात करना। बाकी भाई साहब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इन लोगों की कौन सी ये भिखारीपन चल रहा है, ये क्या तरीका है बता। इनको एक अवार्ड भी दिया जाए सम्मानित करने के लिए। अब तुम सोच रहे हो कि भीखपना यार अभी आया ट्रेंड में, नहीं मेरी जान, ये पहले से चला। और एक लड़की मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसने तो भाई भीख मांगने की हद पार कर रखी है। जोशी अगर मुझे एक लैपटॉप देते तो मैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर। भाई साहब ये नया दौर आ चुका है, इसमें भाई अल्लाह के नाम पे देते, भगवान के नाम पे देते, ऊपर वाले के नाम पे देते, ये चीजें खत्म हो चुकी है। अब आपको कुछ ही करना है, आपको फेवरेट क्रिएटर का नाम लेना है, कोई बड़े क्रिएटर का, उससे कह देना तुम दो, अगर तुम इस वीडियो लोग लाइक भी करते रहेंगे। और वो भाई अगर सौरभ जोशी खुद बांटने लग गया ना 10 लैपटॉप दिन के, तो मेरे भाई वो भी डंडी लेके भाई भीख ही मांगेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे भाई सीधा करके भाई जिम करता हूँ भाई मैं आज के लाइफ में। एक गरीब के घर में टिकटॉक वाली लाइट, बोया का माइक, एक स्टैंड और डंपल ना हो तो मेरी जान वो गरीब नहीं है मेरे भाई। गरीब इंसान के पास इतना फ्री टाइम होता है कि वो बॉडी बनाने का बहुत शौकीन होता है, उसको बॉडी बनाने का बहुत मजा आता है, और लोग इनको पैसे देते भी रहते हैं। भाई ये वही लोग हैं जो किसी गरीब को 5 रुपए देने के बाद भाई सब फखर से सीना चौड़ा करके सदका दे के सोचते हैं, दिन में स्टेटस लगाते हैं, जितना कमाया उसी शान से उड़ाया, कभी नोटों पे हमने रबड़ नहीं बांधा। शाबाश, सदका निकाला करो मेरी जान, सदका निकाला करो ऊपर वाले के नाम पे। ये वही लोग हैं मेरी जान। अगर तुमने उसे 5 रुपए दे दी ना, उसका 300 रुपए ही बनेगा, उसकी माल्टा पिएगा, बीवी बच्चों को मारेगा, उसका गुना भी हम लोगों के सर पे ही चढ़ने वाला है। फिर ऐसा नहीं है इसको पैसे, ये गुटखा खा लेगा, ये कहीं जाके ये बार में बैठ जाएगा, लोंडियों के साथ नाच लेगा, भाई उसका भी गुना हमें ही मिलेगा, इसको 5 रुपए के बदले देने के। मेरे भाई वो कोई रिच अंबानी अडानी भाई साहब कोई कुछ बनने वाला नहीं है, वो रहेगा गरीबी। तुम्हारे 5 रुपए देने से कोई वो कुछ शोरूम का मालिक नहीं बन जाओ, बन भी जाएगा तो भाई साहब तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। तुम ऐसे लोगों को देने के लिए कितनी जल्दी खाली बैठे रहते। सिकदर भैया, मोन मान सिकदर भैया ने आज की इस लाइव में इस गरीब को घर बनाने के लिए 500 रुपए के सुपर चैट करी है। आप देख लो, इस गरीब भैया अपना घर बनाना चाहता था। भाई साहब आज तक हम लोग फॉरेन की कॉपी करते थे, कोई भी बाहर का यूट्यूबर पहले कुछ करता था फिर हम लोग करते थे, हमारे पास कोई ओरिजिनल कंटेंट वगैरह नहीं था। बट भाई हमने पहले अपना कंटेंट इजाद कर लिया ई बेगिंग। भाई बाहर शाबाश बेटा। नहीं है, ये इंडिया से ओरिजिन है भाई, इंडोस वैली में ही इसका जन्म हुआ है भाई साहब। ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोग भीख मांग के दिखाते हैं दुनिया को और बताते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे गरीबों के सिवा कुछ नहीं है। मेरे भाई कोई लोग इतने फ्री इनको पैसे दे भी देते हैं। भाई इसका घर बनना है तो भाई हम क्या करें भाई, खाना खाना है सरकारी ने राशन दे रही है, बैंक को घर बनाना है हमसे पैसे लेना। भाई तू कुछ मत कर, तू 2,5-3 हजार साल तक पैसे कलेक्ट कर दे, तेरा घर पक्का गारंटी के साथ मैं कहता हूँ बन जाएगा। नहीं मेरे भाई इन लोगों को कोई काम वाम नहीं, इनको भाई किसी को लैपटॉप चाहिए तो वो आ जा रहा है यहाँ पे, कोई मुझे भीख दे दो लैपटॉप के लिए, किसी को घर बनवाना है। मेरे भाई इस गरीब की देखो, इसके अब्बा को डिफेंडर चाहिए तो भाई इसमें हम क्या करें मेरी जान। भाई इसके अब्बा को डिफेंडर लेनी है, भाई किसी को एरोप्लेन लेना है, किसी को कार लेनी है, भाई हम इसका ठेका ले लिया है क्या मेरी जान। ऐसा करता हूँ मैं भी इस पे QR लटका के बैठ जाता हूँ। भाई साहब मुझे भी एक आईफोन लेना है नया, खुद के पैसे से नहीं खरीदूंगा, खुद की मेहनत से नहीं खरीदूंगा भाई, दूसरों के पैसे से ही खरीदूंगा, बस यही करना रह गया है। अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ई बेगर्स के लिए भाई साहब एक कमेंट में गाली जरूर दे के जाना भाई साहब, मेरा भी दिल खुश हो जाए।